अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम द वर्ल्ड अराउंड अस नर्सरी क्लास की किताब पार्ट बी को देखेंगे। इसमें आज हम क्या करेंगे, एनिमल्स के बारे में देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत से एनिमल जिनमें लैंड लाइन एनिमल है, यानी ज़मीन पर रहने वाले एनिमल, फिर वाटर एनिमल यानी पानी में रहने वाले एनिमल जो दरिया में रहते हैं या समंदर में रहते हैं। इसके अलावा जो फ़िज़ा में उड़ते हैं उन एनिमल्स के बारे में भी हम देखेंगे। नाउ किड्स देखिए, मेरे पास बास्केट में बहुत ज़्यादा खिलौने हैं, यानी इनमें जो है वो लैंड एनिमल भी हैं, इसके अलावा जो वाटर एनिमल हैं वो भी हैं, और जो आसमान पर यानी स्काई एनिमल वो भी हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बास्केट में से एक एक एनिमल को बाहर निकालेंगे और फिर उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसा एनिमल है। और मैं ये भी देखूँगी कि क्या आपको उस एनिमल का नाम पता है, या आप जानते हैं कि वो कौन सा एनिमल है, वो कहाँ रहता है, यानी वो ज़मीन में रहता है, आसमान में फ़िज़ा में उड़ता है, या पानी के अंदर यानी समंदर में रहता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Now the first is lion. This is lion. ये लाइन है, और लाइन कहाँ होता है? लाइन कहाँ पर होता है? लाइन जंगल में रहता है। ये ज़मीनी जानवर है। ये क्या करता है? जंगल में रहता है। ये इसे जंगल का बादशाह भी कहते हैं। क्या आपके पास ऐसा खिलौना है? ये बहुत ही खूबसूरत सा खिलौना है जी, इसे लाइन कहते हैं, और ये ज़मीन पर रहता है। क्या ये आसमान पर उड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये समंदर के अंदर रहता है? जी नहीं, बल्कि ये ज़मीनी जानवर है। इसकी देखिए 4 टांगे हैं चलने के लिए जी। सो ये लैंड एनिमल है। दिस इज लैंड एनिमल, लैंड एनिमल, लाइन। नाउ द नेक्स्ट इज लुक, हॉर्स, हॉर्स। दिस इज हॉर्स। हॉर्स को उर्दू में घोड़ा कहते हैं। क्या आपने देखा, घोड़े की भी 4 टांगे हैं। सो घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा भी ज़मीन में क्या करता है? चलता है। इसकी कितनी टांगे हैं? 4 टांगे हैं। सो ये भी ज़मीन पर चलता है। ये भी लैंड एनिमल है। नाउ द नेक्स्ट इज लुक, डॉग। क्या आपने डॉग को देखा? कि आपके घर के पास कोई डॉग है जिसे उर्दू में कुत्ता कहते हैं जी। इसकी भी 4 टांगे हैं और ये भी चलता है। क्या ये तैरता है, यानी ये समंदर के अंदर रहता है? नहीं। क्या ये फ़िज़ा में उड़ता है, यानी हवा में उड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो चलता है। चलें तो आगे वाले देखते हैं एनिमल को। आगे हमारे पास है ज़ेब्रा। दिस इज ज़ेब्रा। और ज़ेब्रा क्या करता है? ये तैरता है पानी में या पानी के अंदर रहता है? नहीं। क्या आसमान में उड़ता है? क्या ये स्काई एनिमल है? नो, बल्कि ये लैंड एनिमल है। ये बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है और ये जंगल में रहता है जी। सो दिस इज ज़ेब्रा। नाउ नेक्स्ट इज लुक, हिप्पो। हिप्पो, हिप्पो भी क्या करता है? रहता तो पानी में है, लेकिन सांस ऊपर लेता है। ये ऊपर सांस लेता है, यानी समंदर में नहीं रहता। समंदर बहुत ही गहरा होता है, जिसके अंदर सिर्फ तैरने वाले जानवर रहते हैं। ये पानी में तो रहता है, लेकिन बहुत कम पानी में, क्योंकि इसकी जिस्म की स्किन यानी इसकी जो ऊपर वाली चमड़ी होती है वो बहुत ही नर्म होती है जी। सो उसे गर्मियों से बचाने के लिए ये क्या करता है? पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन पानी के अंदर तैरता नहीं, बल्कि अपना मुंह बाहर ही निकालता है। सो इसकी भी 4 टांगे हैं और ये ज़मीन पर ही चलता है, इसलिए इसे भी लैंड एनिमल ही कहेंगे। सो दिस इज लैंड एनिमल, हिप्पो। हिप्पो। नाउ द नेक्स्ट इज लुक, व्हाट इज दिस? मंकी। और मंकी कहाँ रहते हैं? क्या ये आसमान पर उड़ते हैं? भाई एक तरफ से दूसरे तरफ पर तो छलांग लगा सकते हैं, लेकिन आसमानों पर बिल्कुल भी नहीं उड़ते जी। सो दिस इज लैंड एनिमल। ये लैंड एनिमल है और इसे बनाना खाना बहुत पसंद है। सो दिस इज मंकी, मंकी, मंकी। और द नेक्स्ट इज, अरे ये क्या? ये तो
केकड़ा नुमा है जी, ये स्कॉर्पियो है। और ये कहाँ रहता है? ये पानी में रहता है। देखें इसकी कितनी ज़्यादा टांगे हैं। इसके आगे हाथ देखें जैसे मुक्के बनाए, किसी पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है जी। सो ये एक केकड़ा है। और केकड़े कहाँ रहते हैं? ये पानी के अंदर रहते हैं, यानी ये तैरते हैं। सो दिस इज वाटर एनिमल। वाटर एनिमल ये समुद्र के किनारे भी चलते हैं जी, इन्हें वाटर एनिमल कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लुक, दिस इज एलिफेंट। एलिफेंट। और एलिफेंट कहाँ रहते हैं? क्या ये पानी के अंदर रहते हैं या आसमानों पर उड़ते हैं? भाई ये इतना भारी जानवर है कि आसमान पर तो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता जी। सो दिस इज एलिफेंट। ये एलिफेंट है, इसकी भी 4 टांगे हैं और ये चलता है, ये जमीन पर चलता है, इसे लैंड एनिमल कहते हैं। सो नेक्स्ट इज लुक, कैमल। दिस इज कैमल। ये कैमल है। कैमल को उर्दू में ऊंट कहते हैं। ऊंट रेगिस्तान में रहता है और ये बहुत ही लंबा सफर करता है। क्या आप जानते हैं कि ऊंट अगर एक बार जी भर के पानी पी ले तो 7 दिन तक ये पानी नहीं पीता। इसे रेगिस्तानी जानवर कहते हैं जी। रेगिस्तान में आसानी से पानी नहीं मिलता, इसीलिए जब कभी इसे जहाँ भी पानी मिलता है ये बहुत ज़्यादा पी लेता है। सो दिस इज कैमल एंड दिस इज लैंड एनिमल। नाउ किड्स द नेक्स्ट इज लुक, दिस इज गोरिल्ला। ये गोरिल्ला है जी। गोरिल्ला बहुत ही ताकतवर जानवर होता है। इसके लंबे लंबे हाथ तो देखें कैसे तेज बड़े हाथ लग रहे हैं, यानी दुश्मन के नजदीक आते ही उसकी धज्जियां उड़ा देना इसका काम है। सो दिस इज गोरिल्ला। गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। और गोरिल्ला पानी में बिल्कुल नहीं रहता और ना ही आसमानों में उड़ता है जी। ये जमीनी जानवर है जी, ये जमीन में रहता है। चलिए, अरे ये क्या? ये तो बहुत ही खूबसूरत सी फिश है। ये एक फिश है। दिस इज अ फिश। फिश बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है और ये पानियों में रहती है जी। ये पानियों में रहती है, ये तैरती है। तो इसकी टांगे हैं जी? नहीं। देखिए इसकी पूंछ, जिससे ये हिलाकर क्या करती है? तैरती है। सो दिस इज फिश। ये फिश है। और ये कौन सा एनिमल है? क्या ये आसमान में उड़ती है, जमीन में उड़ती है, या फिर पानी के अंदर तैरती है? जी, ये पानी के अंदर तैरती है। सो दिस इज फिश। नाउ किड्स, एक्टिविटी नंबर 1 में हमने देखा कुछ जानवरों को जो ज़मीन में रहते हैं और जो क्या करते हैं, पानियों में रहते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड की मदद से और मज़ीद बहुत कुछ सीखेंगे। चलें, तो हम अब फ्लैश कार्ड की जान बैठते हैं। हाँ किड्स, फ्लैश कार्ड नंबर 1 में देखिए आप, दिस इज फॉक्स। ये फॉक्स है। फॉक्स को उर्दू में लोमड़ी कहते हैं और ये भी क्या करती है? ये भी ज़मीनी जानवर है, ये ज़मीन पर चलता है। नाउ द नेक्स्ट इज लुक, दिस इज ईगल। और ईगल कहाँ रहता है? ईगल फिजा में उड़ता है। ईगल उड़ता है। अल्लाह ताला ने इसे पर अता किए हैं ताकि ये फिजा में उड़े, बहुत ही ऊंची बुलंदियों में। सो दिस इज ईगल। ईगल को उर्दू में चील कहते हैं। सो दिस इज ईगल। और ये स्काई एनिमल है, ये फिजा में उड़ता है। नेक्स्ट इज लुक, पिंजन। दिस इज पिंजन। और पिंजन को उर्दू में कबूतर कहते हैं। कबूतर फिजा में उड़ता है। कबूतर को उड़ना बहुत पसंद है। कबूतर बहुत बुलंदियों तक उड़ता है
जी, और इसे बहुत बुलंदियों से भी अपना घर पता होता है और ये सीधा अपने घर पे भी आके बैठता है। ये बहुत होशियार जानवर है जी, और ये भी स्काई एनिमल है। नेक्स्ट फिश। फिश, सो दिस इज फिश। फिश एक बाउल में है और इसे छोटा एक्वेरियम भी कहते हैं। फिश कहाँ रहती है? पानी में रहती है। बेशक ये बॉल है और ये हम लोगों ने मुश्किल में रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर देखिए पानी है, रेत है, ताकि मछली इसमें रहते हुए अपने आप को अकेला महसूस ना करे। अगर हम मछली को क्या करेंगे, फिजा में रखेंगे तो वो मर जाएगी, क्योंकि वो सांस का लेती है पानी के अंदर ही क्या करती है, वो जीती है जी। इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिससे ये सांस लेती है। सो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है जी, और ये फिश सांस लेने के लिए ऊपर भी आती है, यानी पानियों के ऊपर भी, लेकिन ये समंदर में तैरती है। अगर हम इसे ज़्यादा फिजा में यानी हम लोग हवा के अंदर रखेंगे तो ये बहुत जल्द मर जाएगी। नाउ द नेक्स्ट इज, अरे ये तो बटरफ्लाई है और बटरफ्लाई फिजा में उड़ती है जी। दिस इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को उर्दू में तितली कहते हैं और ये स्काई एनिमल है। नाउ नेक्स्ट इज कैट। कैट बहुत ही होशियार जानवर है। ये बहुत तेजी से क्या करती है, उछलती और कूदती है। इसकी भी 4 टांगें हैं। सो ये भी क्या है, लैंड एनिमल। नाउ नेक्स्ट इज लुक एलिफेंट। एलिफेंट भी क्या है, लैंड एनिमल है। एलिफेंट को उर्दू में हाथी कहते हैं और ये बहुत भारी और भरकम एनिमल है। ये बहुत भारी होता है। नेक्स्ट इज ज़ेब्रा। ज़ेब्रा भी लैंड एनिमल है। हमने आगे तस्वीर ज़ेब्रा की देखी, कितनी खूबसूरत थी। इसकी भी 4 टांगे हैं। नेक्स्ट इज माउस। माउस, माउस को उर्दू में चूहा कहते हैं। चूहे की भी 4 टांगे होती हैं। ये भी क्या करता है, उछलता कूदता है। ये भी लैंड एनिमल है। नेक्स्ट इज डक। डक, डक की 2 टांगे हैं और इसे बर्ड कहते हैं। ये बर्ड में शामिल होता है। ये उड़ती भी है और तैरती भी है। सो दिस इज बर्ड। ये स्काई एनिमल है। नेक्स्ट इज बियर्ड। बियर्ड, बियर्ड को उर्दू में रीछ कहते हैं और ये लैंड एनिमल है। ये बहुत लंबा और ये खुले इलाके में रहना पसंद करता है। ये अक्सर जंगलों में रहता है। इसकी भी 4 टांगे हैं और ये क्या करता है, जमीन पर चलता है। सो दिस इज लैंड एनिमल। नेक्स्ट इज स्पैरो। स्पैरो, चिड़िया। दिस इज स्पैरो। स्पैरो को उर्दू में चिड़िया कहते हैं। इसके पंख बहुत ही खूबसूरत से होते हैं और ये क्या करती है, ये फिजा में उड़ती है जी। सो दिस इज स्काई एनिमल। लुक इंसेक्ट। इंसेक्ट भी उड़ते हैं। ये कीड़े मकोड़े भी क्या करते हैं, फिजा में उड़ते हैं जी। ये इंसेक्ट है, ये भी एनिमल हैं जी, लेकिन इनकी 6 टांगें होती हैं और ये भी क्या करते हैं, फिजा में उड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैन। हैन भी बर्ड है। क्या आपने कभी हैन को उड़ते देखा? ये भी उड़ती है, लेकिन इसके भारी जिस्म होने की वजह से ये कम ही उड़ती है। सो दिस इज स्काई एनिमल और हैन को उर्दू में मुर्गी कहते हैं। नेक्स्ट इज हॉर्स। हॉर्स, हॉर्स भी लैंड एनिमल है। इसकी भी 4 टांगें हैं और ये क्या करता है, बहुत तेज दौड़ता है जी, जमीन पर बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट इज गोट। गोट भी लैंड एनिमल है। इसकी भी 4 टांगें हैं। तो गोट भी खूबसूरत सा जानवर है, हाँ जी, और ये चलता है, यानी ये जमीन पर चलना पसंद करता है। नाउ किड्स, all flashcard is done. I hope you understand sky animal, land animal or water animal. Now let's open the book for more information. Now kids, on page number 24, सफ़ा नंबर 24 पर our topic is type of animal. Type of animal. Animal live on land. अब जो लैंड में एनिमल रहते हैं, हमने देखा था ना, उसमें कैमल था, मंकी था, एलिफेंट था, हाँ जी, कितने अच्छे अच्छे जानवर थे। चलें अब बुक पे से हम एक दफ़ा इनको फिर से देखते हैं जो लैंड में रहते हैं। क्या आपने देखा कि इनके इर्द गिर्द लैंड भी बनी हुई है, ज़मीन है, ग्रास है, यानी घास उगी हुई है। सो दिस इज लैंड एनिमल। लैंड एनिमल ज़मीन पर रहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड द फर्स्ट इज
camel, 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 camel. This is camel. ये camel है और camel को उर्दू में ऊंट कहते हैं. So this is monkey, 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 monkey. ये monkey है और monkey को उर्दू में बंदर कहते हैं. So this is elephant, 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 elephant. Elephant को उर्दू में हाथी कहते हैं. So this is giraffe, 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 giraffe. और जिराफ को उर्दू में ज़राफ़ा कहते हैं. Now the next is, this is horse, 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 horse. ये horse है और horse को उर्दू में घोड़ा कहते हैं. So this is lion, 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 lion. ये lion है और lion को उर्दू में बब्बर शेर भी कहते हैं. So this is tiger, 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 tiger. टाइगर को उर्दू में शेर कहते हैं. टाइगर को उर्दू में शेर कहते हैं. क्या आपने कभी शेर को देखा? जी, मेरे घर जो कार्टून लगते हैं टार्ज़न वाले, उसके अंदर भी एक शेर खान है. जी, सो दिस इज टाइगर. नेक्स्ट इज, दिस इज ज़ेब्रा, 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 ज़ेब्रा. ये ज़ेब्रा है और ज़ेब्रा को उर्दू में भी ज़ेब्रा ही कहते हैं. जी, सो दिस इज राइनो. राइनो को उर्दू में गैंडा कहते हैं और ये बहुत भारी भरकम होता है. क्या आप जानते हैं कि शिकारियों ने राइनो की बहुत सी नस्लों को मिटा दिया. यानी एक टीम ने क्या किया, एक प्लान बनाया कि इनके छोटे इन एनिमल्स को क्या किया जाए, अपनी हिफाजत में रखा जाए. और उन्होंने इनके लिए एक प्रोग्राम बनाया जिससे इस राइनो को अपनी हिफाजत में रखा जाए, जिससे आने वाली नस्लें, यानी जो आगे आने वाली नस्लें हैं, नस्ली छोटे बच्चे इन्हें अपनी आंखों से देख सके. इनकी तादाद बहुत ही कम रह गई है और ये भी बहुत पुराना जानवर है. क्या आप जानते हैं, ये बहुत पुराना जानवर है. इनकी खाल बहुत ही सख्त होती है. इसके माथे पर दो देखे, एक नाक के ऊपर और एक बिल्कुल आंखों के दरमियान दो सींग है, जो इसकी पहचान दिलाता है कि ये गैंडा है. Now kids, the page number 24 is done. Animal live on land. Animal जो लैंड पे रहते हैं, वो सफ़ा नंबर मुकम्मल हुआ. चलें अब अगले सफ़े की जाना बढ़ते हैं. ऑन पेज नंबर 25, सफ़ा नंबर 25 पर यानी 25 पर. और टॉपिक इज टाइप ऑफ एनिमल. एनिमल लिव इन वाटर. अब जो वाटर में एनिमल रहते हैं, अब हम उनके मुतालिक सीखते हैं. Now the first is starfish. This is starfish, 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 starfish. starfish को तारेली या सितारे वाली मछली भी कहा जाता है. जी, so this is starfish. This is octopus, 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 octopus. ये octopus है. octopus बहुत ही ज़्यादा टांगों वाला एक मछली है. इसे चाइना में खाया भी जाता है. So this is octopus. Now the next is fish. This is fish, 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 fish. fish को उर्दू में मछली कहते हैं और इसे बहुत ही शौक से हर कोई खाता है. मुझे भी मछली खाना बहुत पसंद है. Now the next is seahorse. seahorse, seahorse, seahorse. इस जानवर को seahorse इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगे वाला जो मुंह है वो बिल्कुल घोड़े की तरह बना होता है. जी, so this is seahorse. इसे seahorse कहते हैं यानी दरिया का घोड़ा. Next is, this is turtle. turtle, turtle, turtle. ये turtle है और turtle को उर्दू में कछुआ कहते हैं. जी, ये समुद्र में भी रहता है लेकिन ये सांस लेने के लिए ऊपर लाजमी आता है. ये ज़मीन पर भी रेंगता है. जी, ये चलता है. इसकी भी 4 टांगें हैं लेकिन ये ज़्यादातर क्या कहाँ रहता है, ये ज़्यादातर समुद्र में रहता है क्योंकि ज़मीनी जानवर यानी जो फिज़ा में उड़ते हैं या जो ज़मीन पे चलते हैं वो इसे बाहर आकर खा जाते हैं. इसलिए ये ज़्यादातर समुद्र में ही रहता है. सो दिस इज वाटर एनिमल. नाउ द नेक्स्ट इज डॉल्फिन. डॉल्फिन, डॉल्फिन, डॉल्फिन. डॉल्फिन को उर्दू में भी डॉल्फिन कहते
साथ मिलजुल कर रहती है। ये बहुत ही खूबसूरत सी मछली है। नेक्स्ट इज व्हेल। दिस इज व्हेल। दिस इज व्हेल। व्हेल दरिया की सबसे बड़ी मछली है। ये बहुत लंबी होती है। ये जहाँ पर क्या आपने कभी देखा बस को चलते हुए, ये बस से भी लंबी होती है और भारी भरकम तो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी आवाज़ भी बहुत ऊंची होती है जी। सो दिस इज व्हेल। इसे व्हेल कहते हैं। नाउ किड्स, द एनिमल लिव इन वाटर इज डन। मूव ऑन नेक्स्ट पेज। The next page is page number 26, and our topic is type of animal. Animal fly in air, and the first is कि वो जानवर जो फिजा पर उड़ते हैं या आसमान में उड़ते हैं। The first is this is kingfisher. Kingfisher, kingfisher, kingfisher. इसे क्या कहा जाता है? मछलियों का बादशाह, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई से भी मछली का पता लगाकर जल्दी से तैरती हुई उसमें से मछली को पकड़ लेती है। So this is eagle. Now next is this is eagle. Eagle, eagle, eagle. ये eagle है और eagle को उर्दू में चील भी कहते हैं। Now the next is this is sparrow. Sparrow, sparrow, sparrow. क्या आपने sparrow देखी? Sparrow तो हमारे घर की छत पे भी आके बैठती है जी। This is sparrow. Sparrow को उर्दू में चिड़िया कहते हैं। The next is pigeon. दिस इज पिंजन। पिंजन को उर्दू में कबूतर कहते हैं। कबूतर बहुत ही होशियार परिंदा है जी। ये जितनी मर्जी बुलंदियों पर जाए, इतनी ऊंचाई से भी अपने घर का पता लगा लेता है और अपने घर ही वापस आता है। नाउ द नेक्स्ट इज दिस इज पैरट। पैरट, पैरट, पैरट। और पैरट को उर्दू में तोता कहते हैं। मेरे घर में भी तोता है। क्या आपने घर में अपने तोते पाले हैं जो छोटे छोटे होते हैं? जी, मेरे घर में ऑस्ट्रेलियन तोते हैं और ये भी एक तोता है। ये टाई टाई करता है। The next is this is owl. Owl, owl, owl. और owl क्या करता है? ये रात को जागता है। owl को उर्दू में उल्लू कहते हैं। उल्लू सारा दिन सोया रहता है और रात को जागता है जी। So this is owl. Look, this is crow. Crow, crow, crow. ये कौवा है। This is crow. ये कौवा है। कौवा बहुत होशियार होता है जी। ये बहुत चालाक परिंदा है। Next is woodpecker. Woodpecker, woodpecker, woodpecker. ये woodpecker है और woodpecker क्या करता है? दरख्तों की शाखों पर बैठकर दरख्त के अंदर सुराख करता है जी। दिस इज woodpecker. ये woodpecker है। Now the next is duck. Duck, duck. This is duck. ये बतख है। बतख भी क्या करती है? पानी के ऊपर तैरती है, गोता लगाती है और फिजा में उड़ती भी है और ये चलती भी है जी। ये डक है और डक को उर्दू में बतख कहते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस इज क्रेन। क्रेन, क्रेन, क्रेन। ये क्रेन है और क्रेन को उर्दू में सार्स कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा जानवर है। ये मछलियों को पकड़ता है और मछलियों को पकड़कर खाता है। ये फौरन ही गड़क कर जाता है और ये बहुत बड़ा परिंदा है जी। सो दिस इज क्रेन। ये सार्स है। Now kids, the page number 26 is done. Now move on next page. Now next page is page number 27, and the topic is type of animal. Types of animal, and the activity is match the animal with their related place. हमने क्या करना है? यहाँ पर हमें 3 प्लेस दी गई है, यानी लैंड, वाटर एंड स्काई। सो जो जानवर जहाँ पर फिट होगा सो हम क्या करेंगे? उसे वहाँ पर लिखेंगे, यानी जो जानवर जहाँ रहता है उसे उसकी जगह पर मैच करेंगे। नाउ द फर्स्ट इज लुक, किंगफिशर। सो किंगफिशर कहाँ रहता है? क्या ये ज़मीन में रहता है, समुद्र में रहता है या फिर आसमान में? सो स्काई में रहता है। हमने इसे स्काई के साथ मैच किया। और द नेक्स्ट इज टर्टल। सो टर्टल कहाँ रहता है? टर्टल वाटर में रहता है। नाउ मैच विद वाटर। नेक्स्ट स्टारफिश। स्टारफिश
स्टारफिश भी वाटर में रहती है। द नेक्स्ट इज राइनो। सो राइनो कहाँ रहता है? जी, ये जमीन में रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज ज़ेब्रा। ज़ेब्रा कहाँ रहता है? ज़ेब्रा भी लैंड में रहता है। एंड द नेक्स्ट ईगल। ईगल कहाँ रहता है? क्या ज़मीन में रहता है? पानी में रहता है? फिर आसमान में रहता है? जी, आसमान पर उड़ता है। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। और ऑक्टोपस कहाँ रहता है? ऑक्टोपस क्या समुद्रों में उड़ता है? जमीन पर रहता है या पानी में? जी, पानी में, वाटर में। नेक्स्ट इज हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहता है? क्या हॉर्स आसमान में उड़ता है? क्या पानी में रहता है या जमीन में? जी, ये जमीन पर दौड़ता है। पैरट। सो पैरट कहाँ रहता है? पैरट क्या जमीन पर रहता है? पैरट क्या समुद्र में रहता है यानी पानी में, या फिर फिजा में यानी हवा में? नाउ इन स्काई। स्काई में क्या करता है? उड़ता है। सेकंड इज लाइन। लाइन। लाइन कहाँ रहता है? क्या फिजा में उड़ता है यानी हवा में उड़ता है? पानी में रहता है या जमीन पर? जी, लैंड पर रहता है, जमीन पर। द नेक्स्ट क्रो। क्रो। क्रो कहाँ रहता है? क्रो क्या जमीन में रहता है, पानी में रहता है या फिर एयर में? यस, ये एयर में रहता है यानी ये फिजा में उड़ता है। एंड द लास्ट इज फिश। लुक, फिश। और फिश कहाँ रहती है? क्या फिश आसमानों में तैरती है या जमीन पे तैरती है या फिर वाटर यानी पानी में? जी, ये पानी में तैरती है। डन। नाउ किड्स, the page number 27 is done. I hope you enjoyed. Now the next is page number 28 and our topic is types of animal. Now the activity is look, paste the picture of your favorite animal and draw it. इन्वायरमेंट हमने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करनी है पिक्चर को और उसके इर्द गिर्द उसकी इन्वायरमेंट। अगर वो पानी में रहता है तो पानी साइड पे बना देंगे, और अगर वो ज़मीन में रहता है तो ज़मीन बनाएंगे, और अगर आसमान में रहता है तो फिर आसमान। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 कलर्स को यूज़ करेंगे, यानी पानी के लिए ब्लू करेंगे, ज़मीन के लिए यानी लैंड के लिए ग्रीन, और फ़िज़ा जो हम ऊपर वाली फ़िज़ा है उसके लिए हम लाइट जो है वो ब्लू, उस कलर को यूज़ करेंगे। नाउ द फर्स्ट पिक्चर इज पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एंड ड्रॉ लैंड अराउंड इट। हमने क्या करना है, पहली तस्वीर में हम लोग लैंड एनिमल को क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे। लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ड्रॉ भी आप कर सकते हैं और आप लोग पेस्ट भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पेस्ट करूँगी। तो मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से स्टिकर्स हैं लोग। सो मैं स्टिकर्स को क्या करूँगी, यहाँ पर लगाऊंगी। इसमें लैंड एनिमल भी हैं, वाटर एनिमल भी हैं। नाउ सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन तस्वीरों को लगाएंगे और उसके साथ ही उसकी साइड की इन्वायरमेंट भी बनाएंगे। सो मेरे पास जो फर्स्ट पिक्चर है वो है लाइन की। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, लाइन की पिक्चर को लगाऊंगी। तो यहाँ पर कौन सी पिक्चर लगा रही थी, लैंड एनिमल। सो लैंड एनिमल की मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई। पिक्चर लगाने के बाद मैं अब इसके इर्द गिर्द इसकी इन्वायरमेंट यानी इसके इर्द गिर्द यानी जहाँ पे ये रहता है उसको मैं क्या करूँगी, वहाँ पर लगाऊंगी। सो लैंड जो है वो ये आपने देखा था कि पिछले तस्वीर में लैंड में क्या बना हुआ था, ग्रीन ग्रीन क्या थी, ग्रास थी। सो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, ग्रीन ग्रास को बनाऊँगी। सो मेरे पास ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में क्या करूँगी, इसके इर्द गिर्द ग्रीन कलर जो है वो करूँगी ताकि हमें इस पास पता चल सके कि ये क्या है, लैंड एनिमल है। सो ग्रास ग्रीन कलर की होती है ना, क्या आपने कभी ग्रास देखी है? घास घास कौन से कलर की होती है, ग्रीन कलर की। वेल डन। नाउ द नेक्स्ट इज पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनिमल दैट लिव इन वाटर एंड मेक वाटर अराउंड इट। हमने क्या करना है, यहाँ पर उस तस्वीर को लगाना है यानी कि जो कहाँ पर रहती हो, समंदर के अंदर यानी पानी के अंदर जो रहती हो, यहाँ पर हम वो तस्वीर लगाएंगे
और क्या करेंगे, साथ हम लोग उसकी इन्वायरमेंट को बनाएंगे, यानी पानी इर्द गिर्द हम क्या करेंगे, पानी बनाएंगे। सो पानी जो होता है वो ब्लू कलर में भी होता है। पानी की डिफरेंट शेड्स होती हैं, यानी पानी की जो मुख्तसर जो शेप है वो नहीं है। सो मेरे पास फ़िश जो है वो यहाँ पर थी, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फ़िश को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं अब लाइट ब्लू कलर लूँगी। लाइट ब्लू कलर से मैं क्या करूँगी, जो पानी है वो बनाऊँगी। Look, very beautiful fish. So next is paste the picture of animal that fly in air and make sky around it. हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आसमान पर यानी जो फ़िज़ा में उड़ती है, हम क्या करेंगे, उसकी यहाँ पर तस्वीर लगाएंगे और उसके इर्द गिर्द क्या करेंगे, हम लोग स्काई भी बनाएंगे। सो मेरे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से पीकॉक हैं, मैं उनकी यहाँ पर तस्वीर लगाऊंगी। पीकॉक किसे कहते हैं, मोर को कहते हैं, और ये फ़िज़ा में उड़ता है और ये ज़मीन पर नाचता भी है जी। और इसके इर्द गिर्द हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ़िज़ा बनाएंगे। सो जो आपने कभी देखा आसमान को, आसमान स्काई ब्लू का होता है। आसमान कौन से कलर का होता है, स्काई ब्लू। सो मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा एक स्काई ब्लू कलर है। तो मैं क्या करूँगी, स्काई ब्लू कलर को यूज़ करते हुए इसके इर्द गिर्द स्काई बनाऊँगी। Well done. Now kids, the activity is done. I hope you enjoyed. I hope you enjoy this lesson. Now kids, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।